10 दिसंबर साल 2021 का दिन था। बंगाल में चुनावी गर्मी अपने जोरों शोरों पर थी। ये अलग बात है कि मौसम एकदम ठंड का था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने काफिले के साथ बंगाल में पहुंचे थे, उत 24 दक्षिण परगना। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर अचानक हमला हो जाता है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के समर्थक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले को घेर लेते हैं और इस काफिले में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय फंस जाते हैं। जब कैलाश विजयवर्गीय को घेर लिया गया, यहां तक कि हालात ऐसे बन गए थे कि उस दिन कैलाश विजयवर्गीय की जान भी इस हमले पर जा सकती थी। तब मदद के लिए कैलाश विजयवर्गीय ने अमित शाह को फोन लगाया था और अमित शाह ने तत्काल पश्चिम बंगाल के डीजीपी से बात की और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि एक कंकड़ नहीं लगना चाहिए और आप कैलाश विजयवर्गीय को सुरक्षा दीजिए। इसके बाद जैसे तैसे कैलाश विजयवर्गीय पश्चिम बंगाल से सुरक्षित निकाले गए थे। यह बात आज मैं आपको क्यों याद दिला रहा हूं? 5 साल पुरानी बात है, लेकिन इसी बात को आज फिर से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अमित शाह के साथ दोहराने की सीधी धमकी दे दी है और इस धमकी के बाद अब भी पश्चिम बंगाल में जो राजनीतिक हालात हैं उन्हें लेकर विपक्ष ये नहीं बोल रहा है कि अब संविधान कहां गया, अब लोकतंत्र कहां गया, अब भारत की डेमोक्रेसी को खतरा नहीं है, अब संविधान को खतरा नहीं है। विपक्ष चुप्पी साध कर बैठ गया है और यह सब कुछ कब हो रहा है? तब हो रहा है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर गृह मंत्री अमित शाह ने अपने 3 दिवसीय इस दौरे में ऐसा कौन सा पश्चिम बंगाल की सरकार ममता बनर्जी का गढ़ भेद दिया, ऐसी कौन सी नस दबा दी कि एक दौरे के बाद ही, अभी तो चुनाव में 4 से 6 महीने हैं, लेकिन अमित शाह के एक दौरे ने ममता बनर्जी को खुली धमकी देने पर मजबूर कर दिया। पहले बताता हूं हुआ क्या है, इसके बाद आपको यह कहानी पूरी समझाऊंगा कि आखिर यह क्यों हो रहा है। दरअसल माफ कीजिएगा, गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में। बीते दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, संगठन के साथ बातचीत कर रहे हैं, तमाम वो रणनीतियां बना रहे हैं बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए। इस दौरान बीते दिन पश्चिम बंगाल की मुखिया यानी कि टीएमसी की मुखिया और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बयान देती हैं सार्वजनिक जनसभा से और इस बयान में ममता बनर्जी ने जो बातें की वो बातें किसी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं बोल सकता। वो बातें किसी संवैधानिक शपथ लेने वाला कोई पदाधिकारी नहीं बोल सकता, बल्कि ये उसी तरह की बातें हैं जिस तरह की हरकतें भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में हो रही हैं। ये एक जिहादी मानसिकता है, ये लोकतांत्रिक मानसिकता नहीं है जो ममता बनर्जी के बयान से नजर आई। ममता बनर्जी ने क्या कहा? ममता बनर्जी ने कहा कि अमित शाह बंगाल आए हैं और होटल में छिपकर बैठे हुए हैं। ये अमित शाह की खुदकिस्मती है, उनका यह सौभाग्य है कि हम अमित शाह को होटल के बाहर निकलने दे रहे हैं। अगर हम नहीं चाहते तो अमित शाह होटल के बाहर भी नहीं निकल सकते थे। यह कहने वाला कोई गली का मवाली गुंडा या कोई आतंकवादी या कोई उग्रवादी नहीं है। शब्द आपको लग रहे होंगे कि कोई आतंकवादी भारत का विरोधी है, कोई पाकिस्तानी यहां पर जनरल बोल रहा है, लेकिन आप आवाज को छोड़ दीजिए और जाकर चेहरा देखेंगे तो यह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का चेहरा है, जो भारत के गृह मंत्री अमित शाह को खुली धमकी दे रही हैं और सीधे तौर पर कह रही हैं कि अगर हम नहीं चाहते तो आप होटल से बाहर नहीं निकल सकते थे। पहली बात तो मैं एक संशय दूर कर दूं जो पश्चिम बंगाल की जनता के मन में ममता बनर्जी डालना चाहती कि अमित शाह को हम होटल से बाहर नहीं निकलना चाहते थे। इससे पहले भी जब अमित शाह गृह मंत्री थे तो पूरे जम्मू कश्मीर के नेता और देश के नेता कहते थे कि हम 370 नहीं हटने देंगे,
अमित शाह ने कब 370 हटा दी, आपको इसकी खबर भी नहीं लगी थी, ना आप रोक पाए। अमित शाह के रहते हुए भारत नक्सल मुक्त होने जा रहा है। जब से गृह मंत्री अमित शाह देश की कुर्सी पर आए हैं, गृह मंत्रालय की, तब से भारत की आंतरिक सुरक्षा जितनी मजबूत हुई है, इतनी मजबूत शायद पिछले 65 से 70 सालों में कभी नहीं रही हो। इसलिए अमित शाह को आप ये जो धमकी दे रही हैं, आप इतना कमजोर अमित शाह को मत समझिए कि आपकी धमकी देने के बाद अमित शाह बंगाल छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन इस धमकी के जरिए पश्चिम बंगाल की उस 70% हिंदू आबादी को एक सीख ले लेनी चाहिए कि आज पश्चिम बंगाल में अगर भारत के गृह मंत्री को यह धमकी दी जा सकती है, जो ममता सरकार के खिलाफ, टीएमसी के खिलाफ प्रचार करने गया है, मान लीजिए संगठन को मजबूत करने गया है, अगर देश का गृह मंत्री भी पश्चिम बंगाल में जाकर स्वतंत्रता के साथ, पूरी सुरक्षा के साथ नहीं घूम सकता, क्योंकि खुद वहां की सरकार कह रही है कि हमारी इजाजत है तो घूम पा रहे हैं, अगर हम चाह लें तो यहां पर गृह मंत्री भी होटल से बाहर नहीं निकल सकते, तो वहां के लोगों की क्या स्थिति होगी। पिछले 15 सालों से यह पश्चिम बंगाल के हर एक नागरिक के साथ हो रहा है, चाहे फिर वो मुर्शिदाबाद हो, चाहे कोलकाता हो, चाहे 24 दक्षिण परगना हो। ममता बनर्जी इसी तरह बंदूक की नली से सरकार चला रही है, लोगों को बंदूक की ताकत के सामने झुकाया जा रहा है। 2021 में भी यही हुआ था। बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद जब ममता बनर्जी की हालत बिगड़ गई, ममता बनर्जी खुद अपनी सीट हार गई, वोट प्रतिशत पूरा गिर गया, तो ममता बनर्जी के समर्थकों ने और गुंडों ने भारतीय जनता पार्टी के वहां तमाम नेताओं के साथ जानलेवा हमले किए, उनकी जानें ली, भाजपा के समर्थकों के साथ पिटाई की, घर जला दिए गए। यह सब कुछ ममता के इशारे पर हुआ था। आज ममता की यह धमकी खुद गवाही दे रही है। अब बात समझिए कि ममता अचानक इतना ज्यादा आग बबूला क्यों हो गई। इसके पीछे बड़ी दिलचस्प कहानी है, और कहानी क्या है आप वो समझिए। कहानी है ममता बनर्जी को मिलने वाली सीक्रेट रिपोर्ट्स। इन सीक्रेट रिपोर्ट्स में इस बात का सीधा जिक्र है कि 2026 बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की बुरी तरह हार हो रही है। ममता बनर्जी का वोट बैंक पूरी तरह से खिसक गया है। भारतीय जनता पार्टी के पास जो 38% वोट बैंक था 2021 तक, वो 38% वोट बैंक अब 65% वोट बैंक के आंकड़े को क्रॉस कर चुका है। यानी कि ममता सरकार की विदाई हो चुकी है। और इसी वजह से अब ममता बनर्जी ताकत के दम पर, गुंडों के दम पर और पश्चिम बंगाल में गैर संवैधानिक तरीके से सरकार पर बने रहना चाहती हैं। और अमित शाह को डराकर दरअसल ममता बनर्जी उन हिंदुओं को संदेश दे रही हैं, क्योंकि अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी हिंदुओं को पश्चिम बंगाल में डरने की जरूरत नहीं है। हमारे रहते हुए कोई बांग्लादेशी हिंदुओं को जो शरणार्थी बनकर आएंगे उनको हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि ममता बनर्जी तो सिर्फ घुसपैठियों को देती हैं शरण, अपना वोट बैंक मजबूत करती हैं। इस तरह ममता बनर्जी की यह खींच निकल रही है कि अब जैसे तैसे उस वोट बैंक को पलटा जाए, उसे डराया जाए कि अगर तुमने हमारे खिलाफ वोट दिया तो तुम्हारा क्या हश्र होगा चुनाव के बाद, तुम सोच नहीं सकते हो। अब वोट प्रतिशत मैं आपको समझाता हूं कैसा है पश्चिम बंगाल में। 2016 जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में 3 सीटें जीत कर आई, और जो कुल वोट प्रतिशत भाजपा का था वो महज 10% था। लेकिन 5 साल बाद 2021 में जब चुनाव हुए तो 10 से छलांग मानकर 30% वोट प्रतिशत बढ़ा और आंकड़ा पहुंच गया 38% पर। टोटल 38% वोट प्रतिशत और 77 सीटें विधानसभा में, जबकि लोकसभा में 2019 में 41% हो गया था वोट बैंक, अभी 38 हो गया है। ममता बनर्जी का वोट बैंक तस का जस है, कुछ 47% का वोट बैंक है ममता बनर्जी का। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 10% वोट बैंक के अंतर में है।
और अगर 10% वोट बैंक, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी का एक कोर वोट बैंक है, हिंदू समर्थक है जो बंगाल के, वो अगर इस पाले में आ जाते हैं तो ममता की सरकार धराशायी। और ये असल में रिपोर्ट्स में खुलासा हो चुका है। यही वजह है कि अब ममता बनर्जी एक वो बौराई बिल्ली जो होती है, जिसको ये बात समझ में आ जाती है कि अब वो जाल में फंसने वाली है, तो वो खींच कहने लगती है। वही हालात ममता बनर्जी के भी बंगाल में हो गए हैं। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।